नमस्कार दोस्तों, आज मैं अंकिता फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मस्जिद अल हरम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद भी माना जाता है। यह सऊदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और इसके केंद्र में काबा है, जिसे मुसलमान इस्लाम की सबसे पवित्र जगह मानते हैं। आइए इसके इतिहास को विस्तार से समझते हैं। प्राचीन इतिहास और स्थापना। हजरत इब्राहिम और इस्माइल का योगदान हम सभी जानते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार काबा को पैगंबर हजरत इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने अल्लाह के आदेश से पुनर्निर्मित किया था। पवित्र कुरान सूरह अल बकरा 2:127 में उल्लेख है कि उन्होंने इस इमारत को तवाफ, परिक्रमा और इबादत के लिए बनाया था। इसमें हजरत इब्राहिम द्वारा रखे गए मकाम ए इब्राहिम और हजरत इस्माइल की स्मृति से जुड़ा जमजम का कुआं भी शामिल है। काबा के चारों ओर मस्जिद का विकास। इस्लाम के शुरुआती समय में काबा एक खुली जगह में स्थित थी और इसे चारों ओर से संरक्षित करने के लिए कोई मस्जिद नहीं थी। धीरे धीरे विभिन्न मुस्लिम खलीफाओं और शासकों ने इसकी संरचना को मजबूत किया और विस्तार किया। इस्लामिक काल में मस्जिद अल हरम का विस्तार। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर। इस्लाम के आगमन से पहले काबा में विभिन्न अरब कबीलों की मूर्तियां रखी हुई थीं। 630 ईस्वी में जब पैगंबर मोहम्मद मक्का में विजयी होकर आए तो उन्होंने काबा से मूर्तियों को हटा दिया और इसे केवल अल्लाह की इबादत के लिए समर्पित कर दिया। इसके बाद मस्जिद को व्यवस्थित रूप से पुनर्निर्मित किया गया। उमैयद और अब्बासी शासन में विस्तार। खलीफा उमर और खलीफा उस्मान ने मस्जिद अल हरम का पहला बड़ा विस्तार किया। अब्दुल मलिक बिन मरवान 691 ईस्वी और उनके पुत्र अल वालिद प्रथम ने मस्जिद की इमारत को और अधिक विकसित किया। अब्बासी और ममलूक काल में निर्माण कार्य। अब्बासी खलीफाओं ने मस्जिद की दीवारों को ऊंचा किया और उसमें नए दरवाजे जोड़े। ममलूक शासकों 13th से 16th सेंचुरी तक ने मस्जिद को और अधिक विस्तारित किया और उसमें कई मेहराब बनाए। ऑटोमन उस्मानी साम्राज्य में परिवर्तन। 16th सेंचुरी में ऑटोमन खलीफा सुलेमान प्रथम और उनके उत्तराधिकारियों ने मस्जिद में संगमरमर और अन्य उत्कृष्ट निर्माण सामग्री का उपयोग किया। 1571 ईस्वी में खलीफा सलीम द्वितीय ने काबा के चारों ओर की दीवारों को फिर से बनाया। आधुनिक युग में मस्जिद अल हरम का विस्तार। सऊदी अरब के दौर में विस्तार है कि 20th सेंचुरी में जब सऊदी अरब में ये बना था तो सऊदी सरकार ने मस्जिद अल हरम के विस्तार की कई योजनाएं शुरू की। 1950 और 1970 के दशकों में राजा फैसल और शाह खालिद ने मस्जिद को और अधिक विस्तृत किया। 1980 और 2000 तक में शाह फहद ने मस्जिद को आधुनिक तकनीकी से लैस किया, जिसमें एस्केलेटर, एयर कंडीशनिंग और विशाल प्रार्थना स्थल जोड़े गए। 2015 के बाद सऊदी किंग सलमान ने एक और बड़ा विस्तार किया, जिससे मस्जिद में 2.5 मिलियन से अधिक लोग एक साथ इबादत कर सकते हैं। मस्जिद अल हरम की विशेषताएं जैसे कि काबा। मस्जिद के केंद्र में स्थित यह क्यूब आकार की संरचना इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है। हर साल लाखों हाजियों, हज करने वालों द्वारा इसकी परिक्रमा, तवाफ की जाती है। जमजम का कुआं। इस कुएं को हजरत हाजरा इब्राहिम की पत्नी और उनके पुत्र इस्माइल की कहानी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यह कुआं हजरत जिब्राइल फरिश्ता के चमत्कार से प्रकट हुआ था। मकाम ए इब्राहिम। यह वह स्थान है जहां हजरत इब्राहिम ने खड़े होकर काबा का निर्माण किया था। सफा और मरवा की पहाड़ियां। हाजियों द्वारा सही एक अनुष्ठान के दौरान इन दो पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाई जानी है, जो हजरत हाजरा की भक्ति का प्रतीक है।
हज और उम्राह के लिए इसका महत्व। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्राह करने के लिए यहाँ आते हैं। हज के दौरान यहाँ इबादत, तवाफ, सफ़ा मरवा की सई की जाती है। रमज़ान और अन्य इस्लामी महीनों में भी यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। मस्जिद अल हरम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और इसका इतिहास हजारों वर्षों साल पुराना है। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मुस्लिम एकता और भक्ति का भी प्रतीक है। समय के साथ इस मस्जिद में कई ऐतिहासिक बदलाव हुए हैं और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बन चुकी है, जहां हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। मस्जिद अल हरम आधुनिक समय में आखिर कैसा दिखता है? मस्जिद अल हरम इस्लाम का सबसे पवित्र स्थल है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह सऊदी अरब में मक्का शहर में स्थित है और इसमें काबा शरीफ मौजूद है। आधुनिक समय में यह मस्जिद आधुनिक तकनीकी, विशाल इमारतों और लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं से सुसज्जित हो चुकी है। तो आइए हम इसे विस्तार से समझते हैं। आधुनिक मस्जिद अल हरम का विस्तार की वर्तमान आकार और संरचना। मस्जिद का कुल क्षेत्रफल 4 लाख वर्ग मीटर से अधिक है। इसमें 3 मंजिलें हैं, जिनमें प्रार्थना नमाज के लिए पर्याप्त जगह है। 2.5 मिलियन 25 लाख से अधिक श्रद्धालु एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के चारों ओर 9 ऊंची मीनारें हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 89 मीटर 292 मीटर तक है फीट तक है। मस्जिद का नया विस्तार 2015 में शुरू हुआ और अभी भी इसे और विकसित किया जाना बाकी है। काबा और तवाफ क्षेत्र, मताफा और विकास। काबा मस्जिद के मध्य में स्थित है, जिसके चारों ओर खुला क्षेत्र माताफ तवाफ करने की जगह है। अब यह क्षेत्र 3 मंजिला बना दिया गया है ताकि अधिक से अधिक हाजी हज यात्री एक साथ तवाफ कर सकें। विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर और ऊपरी मंजिलों पर तवाफ की व्यवस्था की गई है। आधुनिक सुविधाएं, एयर कंडीशनिंग और कूलिंग सिस्टम। गर्मी को कम करने के लिए पूरे मस्जिद परिसर में एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया गया है। संगमरमर की फर्शें विशेष प्रकार की हैं, जो गर्मी को सोखती नहीं हैं और ठंडी बनी रहती है। एक्सीलेटर और लिफ्ट सिस्टम। सभी मंजिलों तक पहुंचने के लिए एक्सीलेटर और लिफ्ट की सुविधा दी गई है। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए विशेष रैंप और व्हीलचेयर ट्रैक बनाए गए हैं। सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मस्जिद के हर हिस्से में हजारों हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगे हैं ताकि सुरक्षा बनी रहे। बड़ी संख्या में सुरक्षा गार्ड और पुलिस अधिकारी तैनात रहते हैं। आधुनिक ध्वनि प्रणाली। मस्जिद में अजान और नमाज के लिए दुनिया की सबसे आधुनिक ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जाता है। विभिन्न भाषाओं में इस्लामिक शिक्षाएं प्रसारित करने के लिए विशेष ऑडियो और वीडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी लगाया गया है। मस्जिद के द्वार और मार्ग। मस्जिद अल हरम के 176 से अधिक मुख्य द्वार गेट हैं, जो श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए हैं। प्रमुख द्वारों में शामिल है किंग अब्दुल अजीज गेट, किंग फहद गेट, किंग अब्दुल्लाह गेट। सबसे बड़ा द्वार है ये। हाजियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष मार्ग और अलग अलग प्रवेश निकास द्वार बनाए गए हैं। देख रहे हो, यहाँ मस्जिद में इतने गेट बनाए हैं। और महाकुंभ में एक ही रास्ता। इतनी भगदड़ मची है कि लोगों का आना जाना और रहना मुश्किल हो चुका है। लोग मर रहे हैं, लेकिन किसी के पास इसका कोई जवाब तक नहीं है। फिर आता है जमजम पानी की सुविधा। जमजम का पवित्र पानी अब विशेष रूप से पाइपलाइनों के माध्यम से मस्जिद के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। मस्जिद के अंदर और बाहर हजारों वाटर कूलर लगे हैं, जहां से लोग जमजम पानी पी सकते हैं। अब इसे बोतल